हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई थिंक आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जो कि है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेसिकली लिथोस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, बायोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखना है और समझना है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे, सबसे पहला वर्ड जो हम लोग को समझने की कोशिश करते हैं वो है लिथोस्फेयर। क्या है सर? लिथोस्फेयर। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर। तो सर लिथोस लिथोस मतलब होता है स्टोन। लिथोस मतलब होता है स्टोन। स्टोन। लिथ लिथ मतलब होता है पत्थर। लिथ मतलब होता है पत्थर। जैसे आपने हिस्ट्री में सुना होगा पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, लिथो। तो वो जो वर्ड है ना लिथ, वो पाषाण कहलाता है, वो पत्थर युग है। पत्थर, स्टोन एज हम लोग कहते हैं ना उसको। स्टोन एज क्यों कहते हैं? because the word lith is used there and the tools that were used by the human beings were made up of stone or made up of lith। ठीक है सर। इसीलिए हम लोग उस एज को पैलियोलिथिक या फिर मेसोलिथिक या फिर न्यूलिथिक बोलते हैं। तो ये लिथ वर्ड का मतलब होता है स्टोन। दैट मीन सर लिथोस्फेयर कुछ नहीं है, एक लार्ज लैंड भूमि है, लैंड का हिस्सा है। लैंड का हिस्सा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर दैट मीन्स लैंड। लैंड 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 के स्टडी, लैंड को स्टडी करना, लैंड को, लैंड के बारे में देखना, लैंड के बारे में सीखना, इस इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं सर? लिथोस्फेयर बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। लिथोस्फेयर को हम लोग अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। लिथोस्फेयर आप कह सकते हो एक लार्ज स्लैब है, एक लार्ज लैंड का स्लैब है। दैट मीन्स आप अभी जहां बैठे हुए हो, आप किस पे बैठे हुए हो? आप लिथोस्फेयर पे बैठे हुए हो। आप अर्थ के लिथोस्फेयर पे बैठे हुए हो। आप जहाँ पे चलते हो सर, जहाँ पे रोड्स बना हुआ है, वो क्या है? लिथोस्फेयर है। मतलब अर्थ का सॉलिड हिस्सा, अर्थ का सॉलिड हिस्सा जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं सर, बड़े बड़े हाईवेज बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, डैम्स बने हुए हैं, वो सारी चीज़ क्या है? लिथोस्फेयर है। ठीक है सर, वो सारी चीज़ क्या है? लिथोस्फेयर है। और लिथोस्फेयर को हम लोग और अच्छे से पढ़ते हैं जब हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज पढ़ेंगे। जब हम लोग देखेंगे कि लिथोस्फेयर कैसे बनते हैं, कैसे लिथोस्फेयर मूव करते हैं, ये सारे चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। लिथोस्फेयर में बेसिकली आपका बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स आते हैं, कॉन्टिनेंट्स, और छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स। अब ये दो वर्ड आ गया, कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड। कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि कॉन्टिनेंट क्या होता है और आइलैंड क्या होता है। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? a large piece of land, a large piece of land which is covered from every side, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, from water, from water, a large piece of land जो कि चारों तरफ वाटर से घिरा हुआ है, ऐसे लैंड को बोलते हैं हम लोग कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। और ये क्या है? लार्ज लैंड है, लार्ज पीस ऑफ लैंड है। ठीक है। ऐसे लार्ज पीस ऑफ लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं सर? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, हिंदी में इसको महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है व्हाट इज आइलैंड। व्हाट इज आइलैंड? तो स्मॉल पीस ऑफ लैंड, स्मॉल पीस ऑफ लैंड, स्मॉल पीस ऑफ लैंड which is covered from water from all the sides, which is covered from water from all the sides, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसे इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग आइलैंड कहते हैं। इसे हमें कहते हैं आइलैंड। आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है हिंदी में द्वीप। द्वीप क्या बोलते हैं सर? द्वीप बोलते हैं। ठीक है। तो आइलैंड छोटा है और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, और जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो लार्ज पीस ऑफ लैंड है जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये बताओ भैया कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट है मेरे भाई। ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट है सर। कौन कौन से हैं? तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका,
साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ये है 7 कॉन्टिनेंट्स। लेट मी शो यू। सो हियर ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि भैया ये अरेंज करके दिखाओ कि कॉन्टिनेंट कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के मैटर में, तो सबसे ज़्यादा बड़ा अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो वो है एशिया, सबसे बड़ा है एशिया। उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद है साउथ अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका, उसके बाद है यूरोप और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज। हमारा यहाँ पे बेसिस क्या है? साइज है। साइज, साइज के बेसिस में ये पूरा सीक्वेंस है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब कोई तो आपसे पूछे कि पॉपुलेशन के बेसिस में बता दो कि पॉपुलेशन के बेसिस में कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। ठीक है, तो पॉपुलेशन के बेसिस में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, हाँ हाँ, हमारे एशिया में, हमारे एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। हम कौन से बेसिस में देख रहे हैं? पॉपुलेशन के बेसिस में देख रहे हैं। हम लोग मतलब दिन भर कोई काम ही नहीं है सर, आराम से बैठे हुए हैं, यू नो, डैड मम्मी है नहीं घर पे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो एशिया सबसे ज़्यादा, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है यूरोप, सॉरी उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद है साउथ अमेरिका, उसके बाद है यूरोप, उसके बाद है एक सेकंड, सॉरी, एशिया, अफ्रीका, उसके बाद आता है यूरोप, उसके बाद आता है सर नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आता है साउथ अमेरिका, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में आता है अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के बेसिस में ये सीरीज है, ये सीक्वेंस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लिथोस्फेयर। ये लिथोस्फेयर के बारे में है। द नेक्स्ट वर्ड इज एटमोस्फेयर। द नेक्स्ट वर्ड इज एटमोस्फेयर। व्हाट इज एटमोस्फेयर? सर, हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, वो चारों तरफ से एक लेयर, हवा के लेयर से घिरा हुआ है, हवा के लेयर से घिरा हुआ है। उस हवा के लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट एक्सटेंड 100,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। दैट लेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। वो लेयर को क्या कहते हैं सर? एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो हम सब कोई मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सांस नहीं ले पाएंगे। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं रेस्पिरेशन के वक्त में, ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है सर? ये ऑक्सीजन कहीं नहीं तो कहीं एटमॉस्फेयर से आता है। कहाँ से आता है सर? एटमॉस्फेयर से आता है। सर, हम लोग जब जब सूरज ढल जाता है, सूरज ढल जाने के बाद फेवरेबल कंडीशन रहता है कि रात में भी हम लोग इजिली एग्जिस्ट कर पाते हैं। ऐसा क्यों? ज़्यादा ठंडा हम लोग को क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो हीट को ट्रैप करके रखता है, स्केप करने नहीं देता है, और एक फेवरेबल कंडीशन नाइट के वक्त में हम लोग को देखने को मिलता है। बाकी सारे प्लैनेट्स में, बाकी जो अदर 7 प्लैनेट्स हैं अपार्ट फ्रॉम अर्थ, जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं, उन सारे प्लैनेट्स में एटमॉस्फेयर नहीं है, और इसीलिए वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। समझ में आया सबको? ठीक है, क्लियर है सर? चलिए, दिस इज एटमॉस्फेयर। नाउ नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो वर्ड जो है, हाइड्रो वर्ड वाटर से रिलेटेड है। ये जो वर्ड है ना हाइड्रो, ये वाटर से रिलेटेड वर्ड है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर बॉडीज। हम लोग वाटर बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनली वाटर बॉडीज में क्या क्या आ जाएंगी सर? वाटर बॉडीज में सबसे पहले तो ओशन आ जाएगा, सी आ जाएगा, लेक्स आ जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट? हाइड्रोस्फेयर। ये सारी चीजें क्या है सर? ये सारी चीजें हाइड्रोस्फेयर हैं। क्या है? हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या है सर? हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट आपके मन में आएगा सर, हाउ मेनी ओशियंस आर देयर? ओशियंस कितने होते हैं? ओशियंस कितने होते हैं? तो ओशियंस होते हैं टोटल 5। देर आर टोटल 5 ओशियंस। देर आर टोटल 5 ओशियंस। सर कौन कौन से हैं? दिखाता हूं मैं आपको कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पैसिफिक ओशन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर।
पैसिफिक ओशियन। दूसरा है आर्कटिक ओशियन। तीसरा है अटलांटिक अटलांटिक ओशियन। चौथा है हमारा अपना वाला इंडियन ओशियन। और पांचवा, फिफ्थ वन इज सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन। तो ये 5 ओशियंस हैं। देयर आर 5 ओशियंस इन आवर अर्थ। ठीक है, वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं सर? तो देखिए ध्यान से, हमारा पैसिफिक ओशियन इस जगह पे ओ शेप में पाया जाता है। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन जो है ये ओ शेप में पाया जा रहा है। दिस इज आवर अटलांटिक ओशियन जो कि एस शेप में अटलांटिक ओशियन है। और एग्जाम में भी पूछा जाता है सर कि अटलांटिक ओशियन किस शेप में है, तो एस शेप में है। दिस इज आवर आर्कटिक ओशियन, ये आर्कटिक ओशियन है। और हमारा जो इंडियन ओशियन है वो एम शेप में है या फिर ट्रायंगल के शेप में है, आप देख पा रहे होंगे सर। ठीक है, और ये जो नीचे वाला वाटर बॉडी दिख रहा है दिस इज सदर्न ओशियन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर, ये कंप्लीट होता है हाइड्रोस्फीयर। नाउ व्हाट इज बायोस्फीयर? व्हाट इज बायोस्फीयर? तो जहां पे भी जहां पे भी हमारा हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर, आई एम रिपीटिंग, जहां पे भी हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर इंटरेक्ट करता है उस जगह को हम लोग बायोस्फेयर कहते हैं। दैट प्लेस इज नोन एज बायोस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया एक चीज, दिस इज आवर लिथोस्फेयर, ये लिथोस्फेयर है। ये हाइड्रोस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फेयर है। एंड द लास्ट वन इज एटमॉस्फेयर, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो जहां पे ये तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट देख रहे हो आप जहां पे ये तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा व्हाट इज बायोस्फेयर। द बायोस्फेयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर which contains all forms of life. थैंक यू सो मच। मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।